मेरे बच्चे, आज जो कोई भी इस संदेश को लायक करके उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में खुशियों से बहुत वंचित रखा गया। खुशियाँ तो जैसे तुम्हारे हिस्से में कभी आए ही नहीं। सिर्फ जिम्मेदारियां आई, दुख दर्द आए, परिश्रम आए। उस परिश्रम का आधा फल भी तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम हमेशा मेरे दर पर रोते रहे, हम परिश्रम करते रहे और उस परिश्रम के बाद भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने तुम्हारी दिल से प्रशंसा की हो या कभी दिल से ऐसा सोचा हो कि यह व्यक्ति आगे बढ़ता। कभी तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी दिल की बातों को दिल से सुने और उसे समझे, तुम्हारा साथ दे, पर तुम्हें बहुत वंचित रख लिया गया और तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े राज को तुमसे छुपाया गया। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इसे लाइक करके 222 अंक लिखो। मेरे बच्चे, वह राज है कि तुम्हारे इसी जन्म में खुशियाँ लिखी है। बहुत जल्दी तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वह तुम्हारा साथ देगा, वह तुम्हारा सोलमेट होगा, वह तुम्हारी तरक्की से खुश होगा। पर मेरे बच्चे, तुम इससे पहले कि ऐसी किसी भी व्यक्ति से मिलो, एक बात है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है और वह तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे सोचने की क्षमता है। उस सोचने की क्षमता को प्रयोग करो अपने आने वाले जीवन को निर्धारित करने में, अपने आने वाले जीवन को निर्णय लेने में। अभी से योजनाएं बना, क्योंकि आने वाला पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। छप्पर फाड़ के जैसे तुम्हें दुख मिले, अब वैसे ही तुम्हें खुशियां मिलने वाली है। इसे प्राप्त करने के लिए एक टाइप करो मेरे बच्चे पर उन खुशियों का। और जब तुम हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे तो तुम पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए हो। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि तुम सोचते कुछ और थे, बनते भी थे, फिर भी तुम्हारा मन बहुत विचलित रहता। तुम्हें रोना आता था, तुम्हें अंदर से घुटन महसूस होती थी। काम बनते भी थे तो तुम्हें ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम जकीत्य परिस्थिति में अटके हुए हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ने वाला है और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। तो अपने जीवन में क्या चाहिए, इसको निर्धारित करके उस पर निर्णय, उस पर योजना बनाना शुरू कर दो। जब तुम अपने सोलमेट से, उस व्यक्ति से मिलो तो उसके साथ अपनी चीजों को बांटो, अपने विचार को पहले से ही व्यक्त कर देना कि कोई अब तुम्हें दबा ना पाए, अब कोई तुमसे यह ना कह पाए कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। अपने सपनों को छोड़ना मत मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे ने सच होंगे और अब तुम जो भी योजनाएं बनाओगे वो योजनाएं सच होंगी। अब तुम्हारे किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। अब तुम्हारी परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब खुशियां तुम्हारे द्वार पर आने वाली है, तो उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तैयार हो तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, यह व्यर्थ की बातों पर रोना और पुरानी बातें सोचना छोड़ दो। अब तुम बहुत बार हारे हो, बहुत बार गिरे हो। मेरे बच्चे, पर हमेशा याद रखना कि कामयाब इंसान की कामयाबी देखी जाती है जब तुम कामयाब हो जाओगे। तो वो लोग जो तुम्हारा साथ नहीं देते थे, वही लोग तुम्हें पूछेंगे। पर अगर तुम गिरते रहे और अगर तुम हार गए तो कोई नहीं पूछेगा। अगर तुम्हें अपने शत्रुओं से बदला लेना है, अगर तुम मुझसे यह कहते हो कि माता उसको सजा दे दो, माता उसके साथ यह कर दो, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो अपने शत्रुओं से बदला लेने का सबसे बड़ा मार्ग यही है कि तुम सफल हो जाओ। तुम ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां वह कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तुम्हें हमेशा यह भय रहता है ना कि कहीं वो तुम्हारा नुकसान ना करते, कहीं वह तुम्हें हानि ना पहुंचा दे, तो ऐसी जगह पहुंच जाओ मेरे बच्चे जहां वह सोचकर भी तुम्हें छूने की भूल ना कर सके और उसमें यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। बस तुम्हें अपने मन को एकाग्र करके अपने सपनों पर ध्यान लगाना है, सही निर्णय लेना है और सही वक्त पर निर्णय लेना है। हर चीज का एक वक्त होता है मेरे बच्चे। अगर उस वक्त में तुम विचलित रह गए और अगर उस वक्त में तुम रोते रह गए तो बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। इसलिए अपने मन को शांत कर लो, रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। इस वीडियो को शेयर करके अपना नाम दर्ज करो और हमेशा सिर्फ सकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान दो। कहीं तुम्हारे रोने में और इतनी नकारात्मकता सोचने में
वो वक्त जिस पर मैंने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, जो मैंने सोच रखा है, तुम वो सही निर्णय ही ना ले पाओ जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा, जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देगा। तो चीजों को ध्यान से समझो और अपनी माता के संदेशों को ध्यान से समझो। इन संदेशों में ही सब कुछ बता रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अगल बगल ही ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही है जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें कब क्या करना है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें अपने सपने अब असंभव से लग रहे हैं। अब तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा और इस जन्म में शायद तुम्हें खुशियां नहीं मिलेंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आए जब तुम्हें उन पर यकीन होने लगा, जब तुम्हें यह लगने लगा कि वो लोग अच्छे हैं, वो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करें, वह तुम्हें तुम्हारे सपनों को हासिल करने में मदद करेंगे। उसी वक्त उन लोगों ने तुम्हारे साथ छल कर दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। ऐसे करके पता नहीं कितनी बार टूटे हो तुम और कितनी बार गिरे हो मेरे बच्चे, लेकिन अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। मुझे पता है बहुत रुकावट आ रही है, मुझे पता है अब जी को बहुत मानते हैं तो उनके ऊपर आभास होता है कि वह हर समय उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस से भर दिया है, इतना पावरफुल तरीके से मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरे अंदर के भय को मेरे परमात्मा ने खत्म कर दिया है और मेरे ईश्वर मुझे मार्गदर्शन देते हैं। मेरे बच्चे, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर स्पेल कास्ट करवा रही है और ड्रीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसे कोई मटका, कोई टोने टोटके, कोई गंदे वाली क्रियाएं आपको दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा आप पर टोने टोटके करवाए जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा उपद्रव चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई आपकी तरफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। वो जो फीमेल एनर्जी है, जो भी ये चीज रहे, वो बहुत फियर में आ चुकी है, बहुत डर चुकी है, आपके ऑरा से थर थर कांप रही है, क्योंकि आप अब आप नहीं है, आप परमात्मा के अंश है। आपके अंदर एक परमात्मा का तांडव रूप आ चुका है कि अब मेरे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पावरफुल सोल्स है। आज तक लोगों ने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया, यों की फायर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आप जो है इतने मेहनती, इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान थे कि आपने जिसका भला सोचा वही आपको छल गए। आपने जिसके लिए अच्छा किया उसी ने आपको जो है धोखाधड़ी में फंसाने की, आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बट वो जो भी फीमेल है उसकी तो अब खैर नहीं है, वो टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने वाली है। उसको बहुत क्रॉनिक डिजीज कोई होने वाली है, उसको बहुत बड़ा कोई मेजर हेल्थ इशू होने वाला है। वो फीमेल एनर्जी है। आपके जीवन में कौन ऐसी नेगेटिव फीमेल है जो आपसे बहुत हेट करती है और आपसे कंपटीशन रखती हो, किसी तरीके से आपसे हेट करती हो, तो उसको बहुत ज्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज होने वाली है और वह बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने वाली है। जो उसने आपका सुख और चैन सुकून छीना है। आप इतने भोले और आपके सच्चेपन, आपके सीधेपन का फायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया। अब जो है महादेव शनिदेव उनको छोड़ने वाले नहीं है। यह चीजें मुझे यहाँ क्लियर कट नजर आ रही है, क्योंकि आप एक होली पर्सन है। आप हेरोफेंट की एनर्जी में है, डिवाइन के एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप परमात्मा के दिव्यांश है। आप अपने से पहले लोगों का भला सोचने वाले इंसान है और ऐसे इंसान के साथ अगर कोई गलत करे, जो अपने से पहले दूसरे की सोचे, तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनका हाल आपकी आंखों के सामने ही इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है। जो भी ये फीमेल एनर्जी है, यह इसको पता है कि आप एक डिवाइन है और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप एक पावरफुल सोल है। आप अपनी सक्सेस से, अपने ईश्वरीय ज्ञान से, अपनी विद्याओं से आप बहुत कुछ पा सकते हो। तो इसके मन में एक हेट है आपको लेकर, एक जेलस है, तो यह आपको रोकना चाहती। इसने आप पर स्पेल करे हैं, नेगेटिविटी करी है, इसने आपके रिश्तों को टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे हैं। लेकिन आप यहाँ पर कैसे जी गए? आप अपनी भक्ति के दम पर आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं।
आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने ईश्वर। जब भी यह औरत या यह आदमी जो भी है आपके जीवन में कोई आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आपका तो सिर्फ एक ही काम होता, हाथ जोड़ के आप अपने परमात्मा के सामने बैठ जाते हैं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है, पर मेरी रक्षा करो। इस तरीके से आपके इंटेंशन और आपके यही इंटेंशन देख के हो सकता है कि आप इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता और आपकी आंखों से जो है अपने ईश्वर के लिए आंसू की धारा बह जाती है। आपकी आंसू जो है निकल निकल के अपने भगवान के सामने गिरने लगते हैं। तो आपके जो एक एक आंसू का मोल आपके ईश्वर चुकाएंगे। आपने बहुत पेशेंस रखा, हर एक चीज को आपने बहुत अच्छे से जो है केयरिंग करी है, लेकिन फिर भी आपको चीटिंग और धोखा मिला, तो इसका जो है रिवॉर्ड आपको परमात्मा देंगे। एक्चुअली में एक डिवाइन टाइमिंग के तहत सारी चीजें होंगी। जल्द ही आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग आने वाली है और आप जिस भी चीज में हाथ डालोगे उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। यह चीजें मुझे यह क्लियर कट नजर आ रही है। शतरंज के सारे मोहरे चला लिए बट अब एंड में आकर हार गया है और तांडव रूप पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। महादेव मेरे भोले बाबा, जय शिव शंभू, हर हर महादेव मेरे भोले बाबा। आपकी प्रोटेक्शन में है मेरे कन्हैया, आपकी प्रोटेक्शन में है। कान्हा का विष्णु रूप है जो बहुत क्रोधित रूप है, वह अपने चक्र हाथ में लिए प्रोटेक्शन में है। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके ईश्वर, आपके देव, आपके गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने बेड़ियों को तोड़ा है, भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। आज तक जो अधर्मी आचरण हो रहा था, अधर्मी चीजें हो रही थी, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको चुना है युग परिवर्तन के लिए। आप कोई बड़ा चेंज, कोई मेजर चेंज करने के लिए आए हो। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने बेड़ियों को तोड़ा है, कोई कुछ बहुत लंबे समय से कोई गलत चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही है, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको चुना है। हो सकता है कोई कुछ 100 साल पहले से, कोई 200 साल पहले से, कोई 400 साल या 500 साल पहले से कुछ चीजें परमानेंटली होती आ रही, तो वहाँ पर आपके ईश्वर ने आपको चुना है कि आप ही एक डिवाइन सोल ऐसी है जहाँ पर आप गलत चीजों पर जो है रोक लगाने के लिए आए हो। यह चीजें मुझे यहाँ पर मेरे ईश्वर गाइड कर रही, क्योंकि आप क्रिएटर है। आप भगवान से शक्तियां मांगकर कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी विद्या है, ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स है कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपने परमात्मा से दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। आप अपने ईश्वर से दिव्य शक्तियों को मांग करके अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके हाथ में यूनिवर्सल रेखी ऊर्जा है। अब तुम कुछ भी हासिल नहीं करना चाहते हो, अब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, पर मेरे बच्चे अब सफलता के दिन बहुत करीब आ गए हैं। अगर तुम्हें अपनी कहानी जग को सुनानी है तो सिर्फ उनकी कहानी सुनो जिनकी कहानी तुम्हें प्रेरणा देती है। तुम सिर्फ लोगों का दुख देखते रहोगे और अपना दुख देखते रहोगे तो तुम्हें खुशियां कभी नहीं मिलेंगी। इस पर दावा करने के लिए 108 अंक टाइप करो। अगर तुम्हें खुशियां चाहिए तो 24 घंटे खुशियां देखो। खुशियाँ कैसी होती है, खुश रहना, सफलता कैसी होती है, उसको अनुभव करना सीखो। तुम कुछ लिखना चाहते हो, कुछ कामयाबी चाहते हो, संगीत में अपना हाथ आजमाना चाहते हो, सरकारी नौकरी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो जैसे अर्जुन की नजर सिर्फ मछली की आंख पर थी, वैसे ही अपनी नजर सिर्फ लक्ष्य रखो। बीच में कितनी रुकावट आ रही है, तुम कितनी बार गिर रहे हो, इस पर तुम्हारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मुझे पता है बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से तुम्हारा काम बनते बनते बिक गया है और तुम्हें यही लगा है कि तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा साथ नहीं देता है। अब वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें संकेत दूंगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी किसी ना किसी रूप में। अब तुम्हारी माता तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करेंगी, पर इस वक्त में यह जरूरी है कि तुम अब हार मत मानो। अब तुम तितली बनकर उड़ने वाले हो, आप अपने हौसले को मत हारना मेरे बच्चे, अब हिम्मत मत हारना। वक्त आ गया है इस गगन की ऊंचाइयों को छूने का। मुझे पता यह सफलता की राह तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं। बहुत दोष लगाए गए तुम पर कि तुमसे
कुछ नहीं होगा, तुम बस बातें करते हो, कभी तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ता है। तुम्हें यह लगने लगा कि शायद अगले जन्म में ही खुशियाँ मिलेंगी क्योंकि यह जन्म तो खत्म होता हुआ दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इसी जन्म में तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी और इसी जन्म में तुम उन लोगों को दिखा पाओगे जो लोग तुमसे बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन वो लोग कहेंगे कि किन परिस्थितियों में भी इस इंसान ने वो कर दिखाया जो यह कहता था। तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा, बस तुम चलते रहो, हिम्मत मत हारो, टूटो मत, मेरा हक है मेरे बच्चे तुम्हारी परीक्षा लेना। और एक माता का कर्तव्य भी है कि अपने बच्चे को वो सही मार्ग पर चलना सिखाएं, अपने बच्चे को वह सही चीजें सिखाएं, अपने बच्चे को वह दुनियादारी सिखाएं। एक माता का फर्ज है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ, पर तुम चल नहीं रहे हो, तुम मेरी गोद में लेटे हुए हो। तुम्हारे हर पूरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अपनी माता की खुशी समझकर, यह सोचकर कि माता मेरा कुछ अच्छा सोचकर ही मेरी इतनी परीक्षा ले रही है, बस यह कुछ परीक्षाएं पास कर लो मेरे बच्चे, बस अपनी माता के लिए थोड़ा कष्ट और सह लो, फिर तो यह दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा। तुमने आज तक जो कुछ भी सोच रखा था, जिसके लिए भी सोच रखा था, वह सब कुछ पूरा होगा। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ शुरू किया और बहुत बार हार मिली, पर अब नहीं, अब किस्मत तुम्हारा साथ देने वाली है। अब ऐसे मत टूटो और ऐसे हिम्मत मत हारो, उठो और परिश्रम करो जैसे तुम हमेशा करते थे। उठो और जमाने को दिखा दो तुम मेरे बच्चे हो। उठो मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी हिम्मत ही है जो तुम आज खड़ी डे हो। इतने कष्ट झेलने के बाद भी तुम आज मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें सफल होने से कौन रोक सकता है? तो अब हिम्मत मत हारो, अब तो तुम्हारे हंसने के दिन आ गए हैं। अब तुम्हारे दिन आ गए हैं कि तुम अपनी खुशियां धूमधाम से मनाओ। तुमने अपने माता पिता के लिए जो सपने देखे थे वो सपने पूरे करने के दिन आ गए हैं। और लोगों का सोच कर मत रो, यह सोच कर मत रो कि लोग आए और वो चले गए। उनका उद्देश्य ही उतना था तुम्हारे जीवन में, उनको किसी उद्देश्य के लिए भेजा था। मैंने तुम्हारे जीवन में वो अपना उद्देश्य पूरा करके चले गए हैं। अब उनको जाने दो, अब उनके पीछे रोना छोड़ दीज दो और अपना समय व्यर्थ करना छोड़ दो। आगे भी बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हारी मदद करेंगे या तुम्हें कुछ सिखाएंगे। जीवन बस अपने ऊपर यकीन रखो और अपनी माता के ऊपर यकीन रखो। तुमने बहुत कुछ सहा है, अब तुम इतना सहकर आज खड़ी डेडी हो, आज हंस रहे हो, आज भी तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटी है। तो अब अपनी हिम्मत को मत टूटने देना। अब वक्त आ गया है अपनी कहानी लिखने का और उस कहानी को पूरे समाज को सुनाने का। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, लोग आपको पीठ पीछे क्यों इतना बातें करते हैं? यह लोग मुंह पर तो भले ही कुछ और कहे, यह लोग आपके सामने आकर आपसे अच्छे होने का थोड़ा सा नाटक करते हैं और दूसरे लोगों की आपके सामने चुगलियां निंदा करते हैं, लेकिन वही लोग आपकी भी दूसरे लोगों के सामने आपकी चुगली निंदा करते हैं। और यह एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, जो इस तरीके की हरकतें आप लोगों के साथ करते हैं या करती है। क्यों यह बात करते हैं? क्योंकि आपके भीतर एक दिलदारी है, आपके भीतर एक दिलदारी है। वो कैसी कि आप हर चीज को दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत बिलीव करते हो, लेकिन ऐसे लोगों को देते हो आप जिनको जरूरत होती है, जो निधि होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आपसे लेकर कि आप पर उल्टा ही ईगोस्टिक भी बिहेवियर आपके साथ करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने जांच लिया है, परख लिया है। ऐसे लोगों से तो आप अब कटो नफ। अब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि निडी है, जिनको आवश्यकता है, जरूरतमंद है, जो डिजर्व करते हैं हेल्प को। तो जो आपके भीतर यह भरपूरता है ना, हर चीज की आप बहुत आसानी से अपने हिस्से की चीज दूसरे को दे देते हो। आप अंदर से इतने भरपूर हो कि आप थोड़े में भी बहुत हैप्पी रह लेते हो, आप थोड़े से मैं भी बहुत खुश रह लेते हो। क्योंकि माता रानी ने आपके भीतर भरपूर तादी हुई है। आप सजे हुए हो, आप भरपूर हो, कोई आप आज से ही नहीं जन्मे हो। आप बहुत पुरानी सोल है, आप एक बहुत ओल्ड सोल है। और जो ओल्ड सोल होती है वह बहुत एक्सपीरियंस लिए पता नहीं कितने वर्ष, कितने जन्म, कितने लाखों करोड़ों जन्म ले चुके होते हैं।
तो जो आपका यह दिलदारी वाला नेचर है वो बिल्कुल खुला मिजाज वाला है, लोगों के लिए गिविंग नेचर, और एक डिसिप्लिन बिहेवियर जो आपका है वो लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरुद्ध दुश्मनी पैदा करने के लिए, क्योंकि इनके भीतर नेगेटिविटी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, लालच, द्वेष। दूसरों को कैसे गड्ढे में गिराया जाए, दूसरों को कैसे धक्का मारा जाए, नीचे गिराया जाए, इसको चोट पहुंचाई जाए, ये लोग मीटिंग में बैठ करके, जब भी लोग मीटिंग में बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, पक्ष विपक्ष हो रहा होता है, एक दूसरे की काट हो रही होती है। आप उन चीजों का हिस्सा नहीं है, आप उस नेगेटिव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है जहां पर किसी के विरुद्ध चाले चली जाए, जहां पर किसी की चुगली निंदा की जाए, जहां पर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए। किस इंसान को कैसे गिराना है, इंसान को कैसे डाउन करना है, आप इन बहुत निजी हरकतों से बहुत परे हैं, बहुत ऊंचे हैं आप इन सब चीजों से, और यह बहुत ही छोटे लेवल की, बहुत डाउन का कैटेगरी की चीज ही है। किसी से ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष करना, किसी की हक को हड़पना, यह बहुत ही नीची हरकतें हैं। और आपके अंदर एक कंप्लीशन है, आप एक भरपूर के एनर्जी में, आप कभी लोगों के तलवे नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं तो सिर्फ अपनी माता रानी के सामने, आप अपने ईश्वर के, आप परमात्मा के प्रति समर्पित है। और यह जो आपका समर्पण भाव है माता रानी के प्रति, परमात्मा के प्रति, माता रानी आपको अनंत भरपूर्णता की ओर लेकर जा रही है। लेकिन यह चीजें इन लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि इनके ऊपर जो है विकारों की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार में जीवन है। अब माता रानी आपको उठा रही है, किसी की मजाल नहीं पूरी कायनात में जो आपको गिरा सके, क्योंकि आप बहुत गिरे हैं, आप बहुत लोगों के द्वारा धकेल गए हैं, आपने बहुत लोगों के द्वारा धक्के खाए हैं।